एक हाथ में शास्त्र, एक हाथ में शस्त्र। इसी विचार को वो जीवन भर दूसरों को संदेश देते रहे। गुरुजी हमेशा ये बात कहा करते थे कि मेरा जन्म ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, कि धर्म रक्षा के लिए जितना शास्त्र अनिवार्य है, आज के समय में शस्त्र की भी आवश्यकता है। और धर्म की रक्षा के लिए विधर्मियों से अपने धर्म की, सनातन की, संस्कृति की, हिंदुत्व की रक्षा के लिए प्रत्येक संत को आगे आना चाहिए। स्काई न्यूज़ पंजाब देख रहे हो तो मैं हाँ विजय वोरा। पंचानंद गिरी जी महाराज ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਯੱਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਧੀ ਸਥਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਮਾਧੀ ਸਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਚਾਨੰਦ गिरी जी महाराज ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਮਾਖਿਆ ਦੇਵੀ ਪੀਠਾਧੀਸ਼ਵਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤਖਤ ਦੇ ਧਰਮਾਧੀਸ਼ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਹੋਰ ਕਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵਾਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਮੀ भैरव जी मौजूद है, हिमाचल तो विशेष रूप से पहुँचे थे। तो भैरव जी, कैसा था बाबा जी का व्यवहार? आप तो काफ़ी लंबे समय से जानते हैं, जबकि हम भी जानते हैं वैसे, पर कैसा व्यवहार था उनका? किस तरह से काम कार्य करते थे? जगत गुरु जी पंचानंद गिरी जी महाराज आज हमारे बीच में शारीरिक रूप से नहीं रहे हैं, लेकिन उनका विचार सर्वत्र व्यापक हो गया है। गुरु जी सभी शिष्यों के साथ, सभी सनातनी बच्चों के साथ बहुत सरलता के साथ, विनम्र भाव से रहते थे। जैसा कि वो इतने बड़े, इतने उच्च जगत गुरु के पद पर आसीन थे, लेकिन उसके उपरांत भी वो कभी भी यह संकोच नहीं करते थे किसी को अपने पास बिठाने में, अपने बराबर बिठाने में, उसके साथ खाना खाने में। जैसे एक सामान्य व्यक्ति व्यवहार करता है, उसी तरह से वो सरलता से हर व्यक्ति को, किसी को ये आभास नहीं करवाते थे वो कि मैं इतना बड़ा संत हूँ, मेरे साथ ऐसा व्यवहार करो, ठीक है। और लोग भी उनको इसी भाव से, उनकी इसी सरलता से उनको बहुत स्नेह, बहुत प्रेम देते थे। बहुत सरलता थी गुरु जी के अंदर, बहुत सरलता। महाराज जी, काफ़ी लंबे समय से काली माता सर मंदिर से जुड़े, आतंकवाद के खिलाफ भी इन्होंने लड़ाई लड़ी। छोटी उम्र से ही जो सनातन का प्रचार करने लग गए थे। देखिए, गुरु जी हमेशा यही बात कहा करते थे कि मेरा जन्म ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। एक हाथ में शास्त्र, एक हाथ में शस्त्र। इसी विचार को वो जीवन भर दूसरों को संदेश देते रहे। हम सभी लोगों को गुरु जी की यही शिक्षा है कि धर्म रक्षा के लिए जितना शास्त्र अनिवार्य है, आज के समय में शस्त्र की भी आवश्यकता है। वह शस्त्र सांकेतिक रूप में ज्ञान रूपी शस्त्र भी हो सकता है, और धर्म की रक्षा के लिए विधर्मियों से अपने धर्म की, सनातन की, संस्कृति की, हिंदुत्व की रक्षा के लिए प्रत्येक संत को आगे आना चाहिए। आगे आकर, क्योंकि एक जो संत है, सनातन का जो एक प्रतिबिंब है, वो संत समाज है। तो संत समाज जितना हमारा मजबूत होगा, जितना ज़्यादा सनातन के बच्चों को प्रेरित करने वाला होगा, तो अपने आप ही सनातन की रक्षा होगी, धर्म, संस्कृति, गौ माता की रक्षा होगी। यही संदेश गुरुदेव ने पूरे विश्व भर में हमेशा दिया, देते आए। और आगे भी हम सभी शिष्यगण गुरु जी के, जितने भी संत समाज के लोग हैं, जूना अखाड़ा और अखाड़ों के जितने भी प्रतिनिधि हैं, सभी लोग गुरु जी की जो परंपरा है, गुरु जी का जो विचार है, उसको आगे बढ़ाएंगे। महाराज जी, बात करें तो जो बाबा जी थे पंचानंद गिरी जी महाराज, कौन कौन से गद्दी पर आसीन थे? जैसे कि कामाख्या देवी, काली माता मंदिर, और भी कई गद्दी पे आसीन थे। शंकराचार्य की उपाधि भी मिली थी उनको। जी जी जी, उनके पास जैसे कामाख्या, जो कि सबसे बड़ा शक्तिपीठ माना गया है और सबसे बड़ा तंत्र पीठ जिसे माना जाता है, गुरुजी वहाँ के पीठाधीश्वर थे। दूसरा शक्तिपीठ हिमाचल में ज्वालाजी शक्तिपीठ है, गुरुजी वहाँ के पीठाधीश्वर थे। कानपुर में आनंदेश्वर मठ, वहाँ के पीठाधीश्वर थे। एक लुधियाना के साथ जगरांव स्थान है, ठीक है, जो कि गद्दी है सभी जूना परिवार की, यहाँ की जगरांव परिवार की, उसके पीठासीन गुरुदेव थे। पटियाला काली माता मंदिर,
मनसा देवी में हमारे दादा गुरु का, गुरु जी के जो गुरु जी है, ठीक है, उनकी समाधि है, उनका स्थान है, वो स्थान गुरु जी के पास था। तो गुरु जी के पास कई सौ स्थान थे जिनका संरक्षण, वहाँ की देखभाल, सब कुछ पूज्य गुरुदेव के निर्देश पर ये सारे कार्य धर्म के, संस्कृति के, वो उन्हीं के निर्देश पर चलते थे। पंडित जी, महाराज जी बात करें तो काली माता मंदिर से उनका जुड़ाव शुरू से रहा है, बचपन से रहा है। तो ये चंडीगढ़ बुड़ैल जो ज्वाला माँ जी का मंदिर है, मतलब यहाँ पे ही क्यों समाधि दी जा रही है? देखिए, गुरु जी अभी कुछ समय पूर्व ही इस मंदिर का निर्माण कंप्लीट उन्होंने करवाया है। तो गुरु जी का जन्म भी यहीं का है और गुरु जी का लगाव इस क्षेत्र से कुछ विशेष रूप से था। उनके नाना जी का ये मंदिर है, ठीक है, और गुरुजी ने यहाँ पर बहुत सेवा भाव से कार्य किया। तो सभी लोगों ने ये निर्णय लिया कि गुरुजी को यहीं पर भू समाधि दी जाएगी। महाराज जी, किस विधि विधान से, किस तरह से जो है पहले किया जाएगा, उसके बाद समाधि दी जाएगी? जो भी सन्यासियों की परंपरा है, जो भी सन्यास की परंपरा, समाधि की परंपरा है, उसका निर्वाह किया जाएगा और उसी विधि अनुरूप गुरुदेव को यहाँ पर भू समाधि दी जाएगी। ये थे महाराज भैरव जी, जिन्होंने बड़े विस्तार नाल दसिया भी किस तरीके नाल स्वामी पंचानंद गिरी जी महाराज ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਨ, ਬੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ, ਸਨਾਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਬੜਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀਗੀ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੁੜਾਅ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀ 22-23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਡਕੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬੜੇ ਹੀ ਨਿਡਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੀਗੇ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਵਸਥ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦਿਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਭੂ ਸਮਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ बुड़ैल सैक्टर 45 ਦੇ ਵਿੱਚ ज्वाला माता मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ समाधि ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੂ ਸਮਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। कैमरामैन प्रवीण ਦੇ ਨਾਲ विजय वरा, स्काई न्यूज़ पंजाब, चंडीगढ़।